बोलते हैं बांग्लादेशी भाग गया, जो गांव चली जाता परेशानी होके बोलता बांग्लादेशी सब भाग गया। मतलब आप लोगों को जो है बांग्लादेशी कहते हैं सब लोग। हाँ तो क्यों जाए, यहाँ सामना करा के जाएंगे। आप लोग कहना हम डरते कि नहीं, हम आसाम वाले हम यही रहे। यही रहेंगे हम लोग। अगर इंडिया वाला है तो हम भागेंगे क्यों, हमको भागना नहीं है। पुलिस वाले आए, बहुत मारपीट भी हुए, लेकिन हम लोग गया नहीं है कहीं। जो आसाम से लोग आए वो सिर्फ मुस्लिम ही आए हैं क्या? नहीं, हिंदू भी आए हैं। हिंदू लोग कोटी में रहता है, हम लोग ये झुग्गी लोग कहाँ रहता है? ये बड़ा बड़ा मुकाम में रहता है, उसका पास पैसा होता है वो। मतलब कि आप कहना चाहती हैं कि जो आसाम के हिंदू है अमीर है और जो मुस्लिम है गरीब है। ये जो हिंदू है वो अमीर है, हम लोग को जैसे मुसलमान सब गरीब है। ये बांग्लादेशी लोग भी बहुत पुराने हैं, कोई 20-20 साल से पहले। हम लोग का मिला है, हम लोग कितना ढूंढ रहा, मिला है। आपको भी नहीं मिला? हमको कहाँ मिला, हमको मिलता तो अभी को पास ले जाते। हमारे पास क्यों ले आती? उसका लिए हम लोग का परेशानी हो रहा, हम लोग का हटा रहा, तोड़ रहा। बांग्लादेशी अगर आप अवैध उसको पकड़ के ले जाइए। आप अवैध जमीन पे अगर झुग्गी झोपड़ी बना के रख रहे हैं तो सरकार तोड़ेगी, हटाएगी ना। तोड़ेगा, उसका बात अलग है। आसाम में हम लोग का घर द्वार है, हम लोग यहाँ आए कमाने खातिर, और हम लोग कब्जा करने नहीं आया। हम लोग सरकार बोलेगा कि हम लोग को यहाँ काम करना है, तुम लोग हटो। क्या नाम है आपका? मैंने जन्नसा कहाँ से हैं आप? असम के। असम से हैं। अभी 1-2 दिन पहले जो है यूपी सरकार की जो है बड़ा एक्शन ली है और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ी है, तो आप लोग उसी में रहते थे? नहीं जी, हमारा जो है मकान बना है वहीं पे हम लोग रहते थे। कहाँ मकान बना आपका? ये सामने है। अच्छा, ये भी झुग्गी झोपड़ी ही है। हाँ, झुग्गी झोपड़ी तो है। जब वहाँ तोड़ी तो यहाँ क्यों नहीं तोड़ी? यहाँ हम लोग क्यों तोड़ेंगे, जल निगम पे काम करते हैं, ये तोड़ने के लिए कोई आदेश तो नहीं दिया है कि तोड़े। अच्छा, तो वो क्या था फिर उधर, मतलब बांग्लादेशी से? तब वो भी हमको नहीं पता है कि बांग्लादेशी है, कहाँ की है, वो हम लोग को नहीं पता है। सुनने में आया कि वहाँ वाले लोग बोलते थे कि हम भी आसामीज हैं और फिर भी गवर्नमेंट तोड़ दी। हाँ, सामी था, ऐसे तो हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन कौन सा कहा कि कौन है ये कैसे पता है हम अच्छा, लोग को। यहाँ पे लाइट वाइट सब काट दिया है बोल रहे यहाँ हैं। तो बहुत दिक्कत हो गई, लाइट हमारा काट दिया है, पानी नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत है हम लोग। अब तो जब ठंड इतनी में दिक्कत है तो आप लोग फिर आसाम क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब यहाँ पे क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ रहने का क्या मतलब है? दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यही कि हम लोग यहाँ पे कुछ मेहनत कर, मेहनत। बांग्लादेशी भाग गया, क्या बोल रही हैं? बोलते हैं बांग्लादेशी भाग गया, जो गांव चली जाता परेशानी होके बोलता बांग्लादेशी सब भाग गया। मतलब आप लोगों को जो है बांग्लादेशी कहते हैं सब लोग। हाँ तो क्यों जाए, यहाँ सामना करा के जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोग भागेंगे भी नहीं। आप लोग कहना हम डरते कि नहीं, हम आसाम वाले हम यही रहे। यही रहेंगे हम लोग। अगर इंडिया वाला है तो हम भागेंगे क्यों, हमको भागना नहीं है। लेकिन वो लोग भी कह कर के आसामी बोल के उनका तोड़ दिया गया और भाग गए। वो लोग भाग गए, हम लोग नहीं भागे। पुलिस वाले आए, बहुत मारपीट भी हुए, लेकिन हम लोग गया नहीं है कहीं, हम लोग यहीं रह गया। जो ये जल निगम है, इसमें हम लोग कुछ लोग काम करते हैं। अच्छा, उतना लोग यहीं पे है, और बाकी जो काम नहीं करते थे उन लोग को पुलिस ने खुद खाली करवाया है। अच्छा, जो लोग काम लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले ही बहुत सारे लोग जो है नगर निगम में काम करते थे, कूड़ा उड़ा उठाने का काम, उनको भी जो हटा दिया गया है, वो भी सब बांग्लादेशी से। जल निगम का काम करते हैं, हम लोग का आईडी सब पुलिस वाले ले लिया है। उसमें मतलब जांच करेंगे, जांच करके बताएंगे। पहले बताइए आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। और आपका नाम क्या है? अंजुरा खातून। तो ये आसाम में सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं क्या? नहीं, हिंदू सब रहते हैं। लेकिन मैं आज तक जितनी भी कवरेज की हूँ, बहुत लोगों से मैं बातचीत की हूँ, सब लोगों ने आसामीज बोला है और सब जो है मुस्लिम ही रहे हैं। ऐसा क्यों? अरे मुस्लिम का परेशानी हर जगह में होता है, सब गरीबी है। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वहाँ से आसाम से, भैया एक मिनट बात सुनिए, जो आसाम से लोग आए हैं वो सिर्फ मुस्लिम ही आए हैं क्या? नहीं, हिंदू भी आए हैं। हिंदू लोग कोटी में रहता है, हम लोग ये झुग्गी हिंदू लोग कहाँ रहता है? ये बड़ा बड़ा मुकाम में रहता है, उसका पास पैसा होता है वो। मतलब कि आप कहना चाहती हैं कि जो आसाम का हिंदू है अमीर है और जो मुस्लिम है गरीब है? गरीब तो है ही है, गरीब है, सही है। ये जो हिंदू है वो अमीर है, हम लोग को जैसे मुसलमान सब गरीब है। सब गरीब है। और क्या हम लोग मतलब आसाम में क्या रोजगार भी पूछ के देते हैं क्या कि ये हिंदू है तो इसको रोजगार देंगे, ये अमीर बनेगा? ऐसा ही होता है। मुसलमान की दुकान में ना जाइए, उसका कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं, उसका दुकान में नहीं जाते हैं, उसका दुकान में चाय नहीं पीते हैं। आसाम में? हाँ, यही सब होता है आसाम में। तो आसाम में ऐसे भी गरीबी है, गरीब देश है, मतलब वो अलग देश नहीं है, राज्य है। राज्य गरीब है। तो मतलब उसमें जो हम लोग आसामी लोग जो रहते हैं उसमें कुछ अमीर भी है, बहुत सारा, ज्यादातर गरीब आदमी ज्यादा है वहाँ। यूपी में आए हैं हम लोग, जैसे कोई नगर निगम के काम कर रहे हैं, कोई कूड़ा बीनता है,
बहुत सारा है ना, तो कोई जल निगम में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारा जगह में काम कर रहे हैं। कई गली में कूड़ा उठा रहा है, बहुत मतलब सीवर भी तक साफ कर रहे हैं लोग। अच्छा ये पूरा जो ईपी का जो शहर है, ये आसामी लोग ही सफाई कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि आसाम में ऐसी क्या दिक्कत है कि आप लोगों को यहाँ पे इतनी ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है आप लोग? आसाम में बाढ़ आते हैं, हर साल बाढ़ आता है। अच्छा, बाढ़ आता है, सब डूब जाता है, वहाँ भी परेशानी है। तो वहाँ की सरकार से आप लोग क्यों नहीं मांग करते हैं? अरे सरकार क्या करेगा, सरकार तो सब तोड़ फोड़ देता है। बिहार में जैसे तोड़ दे रहा, वहाँ आसाम में भी सब हर जगह तोड़ दिया। चल रहा मैडम, आसाम में भी जेसीबी चल रहा है, तो क्या मतलब है? जेसीबी तो यहाँ भी चल रहा है, आसाम में चल रहा है, तो आप लोग जाएंगे तो कहाँ? हम लोग जाएंगे कहाँ, ये तो आप लोग बताइए, हम लोग कहाँ जाए? जब मूल निवासी आप आसाम के हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट से बोलिए ना कि हमें वहाँ पे जो अच्छा रोजगार दे, कम से कम हम यहाँ पे, आप किसी और स्टेट में रहेंगे तो यही हाल होगा, या फिर कुछ बोल के रहेंगे। आप लोग कभी आसामीज बोलते हैं और ऐसा आशंका है कि बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो ऐसा तो होना ही होना है। वो तो होता है। एटलीस्ट आप लोग आसाम के हैं, आप लोग अगर आसाम के, अगर आसाम में अगर आप लोग रहते तो क्या दिक्कत होती? वहाँ पे कम से कम आपका घर है, आपका खेत खलिहान और जो चीजें हैं। खलिहान होता तो हम लोग यहाँ ऐसा पड़ा थोड़े ना रहता। खेत खलिहान भी नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो जो यहाँ भी है वो नदी में रहता है, सब नदी में है। नदी में है। हमारा तो आसाम इस में बाढ़ से सिर्फ आप ही लोग, सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही परेशान है? जैसे आसामिस लोग भी होता है, जो आसामिस लोग होता है वो पहाड़ इलाका में है, उन लोग हमेशा कभी पानी उन लोग का पास नहीं आते हैं। जो मुस्लिम लोग ज्यादातर है वो नदी में ही ज्यादा रहते हैं, उनका घर द्वार सब अच्छा, जो वहाँ का मुस्लिम है वो नदी के साइड रहता है, और जो हिंदू है वो अच्छी जगह रहता है। अच्छी जगह रहते हैं। ये हाल है। आपका नाम क्या है? अलीमुन बेगम। अच्छा, आप भी आसाम की ही हैं। अच्छा, आसाम के किस जिले से हैं आप लोग? ग्वालपारा। आप वही का गलपरा का है। तो आप सब लोग प्लान करके आए थे क्या कि हम चलते हैं, साथ ही में निकल लेते हैं? नहीं, हम दरंग डिस्ट्रिक्ट। आप दरन डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप? हम बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट। बरबड़ा से हैं आप, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ मिल गए हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? दिलावर से। दिलावर शेख। डॉक्यूमेंट वगैरह है आप लोगों के पास प्रॉपर? सब कुछ है, देख लीजिए। क्या क्या है इसमें? इसमें वो है, देख लीजिए, थाना वेरिफिकेशन है, देख लीजिए। तो सरकार आप बोले कि डॉक्यूमेंट लेके गई है, फिर आप लोग पास एनआरसी है, वहाँ पे सब जमा दिया है। हाँ? वहाँ पे सब जमा हो गई, सब फोटो कॉपी। थाने पे सब जमा है। हम लोग का कागज जो सत्यापन हो रहा है, थाने से आया था। हाँ। ये आया था करीब यहाँ तोड़ने से पहले, पुलिस वाला आया था, बोला गया कि खाली कर दो, सरकारी जगह है ये। आप लोगों को पुलिस वाले ने बोला खाली करने के लिए? जी जी, बोला था पहले, तो पहले कागज अगर देखा नहीं था तो बोला था खाली कर दो। फिर हम लोग के जल निगम में जितने ड्यूटी करते, तो जल निगम से बोला गया कि हमारा लेबर है, हमारे यहाँ काम करते हैं, तो इन लोग ने बोला है चलो ठीक है, जितने यहाँ काम करते हो जाके थाने में कागज अगर से जमा कर दो, तो उसका सत्यापन हो जाएगा। तो कागज हम लोग जमा कर दिए। 14-15 लोग रहते हैं यहाँ परिवार। बस 14-15 परिवार यहाँ रहता है? जी जी, बाकी जितना थे बाहर काम करने वाले उन लोग को भगा दिया गया है। लेकिन सब- ये हगवा उड़ाते कि यहाँ बांग्लादेशी थे, ये सब गलत है। आप लोग बांग्लादेशी नहीं है? नहीं, ये देखिए कागज देखिए, बोले क्या है ये पुलिस वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन कर दिया है? जी जी, तो तो कैसे आप बांग्लादेश सबका वेरीफाई हो गया है, सबका वेरिफिकेशन हो गया है? सबका यहाँ सत्यापन हो गया। सबका हो गया। अच्छा, हम लोग जहाँ काम करते उसका वो भी है, कार्ड भी दिया कार्ड गया भी है। दिया गया है, ये जल निगम में काम करते उसका कार्ड भी दिया गया है। कार्ड भी दिया गया है। यहाँ कितने साल पहले आप लोग आए हैं? किसी का 8 साल हुआ, किसी का 10 साल हुआ। हम खुद 8 साल से काम कर रहे हैं, यही नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बांग्लादेशी लोग भी बहुत पुराने हैं, कोई 20-20 साल से पहले। मिल गया? हाँ? आप लोग का मिला है? हम तो हम लोग कितना ढूंढ रहा, मिला है? आपको भी नहीं मिला? हमको कहाँ मिला? हमको मिलता तो अभी को पास ले जाते। हमारे पास क्यों ले आती? उसका लिए हम लोग का परेशानी हो रहा, हम लोग का हटा रहा, तोड़ रहा, तो आप लोग का पास पहले ले जाते। बांग्लादेशी के नाम पर आसामी लोगों को परेशान किया जा रहा है। यही हो रहा। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है मैम, बहुत ज्यादा। हम ये चाहते हैं कि ये काम तो सरकार के है ही है, बांग्लादेशी हटाना। हम चाहते हैं योगी सरकार को, यही हम कहना चाहते हैं कि ये बांग्लादेशी को निकाल के हटा दे, लेकिन दूसरे को परेशान मत करे।
कि हम लोग भारत के नागरिक कहीं भी रह सकते हैं ना। लेकिन ये एक्शन जो हो रहा है ये सिर्फ बांग्लादेशियों के खिलाफ वही हो तो रहा है। हम कह रहे हैं। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि आप लोग आसामीज हैं, आप लोग जो है भारत के निवासी हैं, तो आप लोगों को फिर दिक्कत क्यों होगी? कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सरकार क्यों भगाएगी? वही तो हम भी कह रहे हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को परेशान मत करे, पहले आईडी उडी चेक करे। देखिए, सरकार अगर कोई झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है तो बिना पुख्ता सबूत क्यों नहीं तोड़ेगी? वहाँ पे उसको कुछ लिंक मिलेगा कि यहाँ पे जो है बांग्लादेशी रह रहे हैं तभी तोड़ेगी। सरकार ऐसे एक्शन नहीं लेती है। काहे तोड़ेगी? उसको पकड़ के ले जाइए। बांग्लादेशी अगर आप मिल गए अवैध तो उसको पकड़ के ले जाइए। आप अवैध जमीन पे अगर झुग्गी झोपड़ी बना के रख रहे हैं तो सरकार तोड़ेगी, हटाएगी ना। तोड़ेगा, उसका बात अलग है। तो ये सरकारी ही जमीन है, ये नहीं कह रहे कि मेरे बाप दादा का, ये है सरकार की। लेकिन हम लोग सरकारी काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जितना कर रहे हैं ये उतना। जमीन जो है सरकार ने आप लोग रहने के लिए दी है। सरकार ने नहीं दिया, जल निगम के जो ठेकेदार है, ये भी तो सरकारी काम है ना। तो वो ठेकेदार ने बोला जो यहाँ रह उधर जाओ। लोग रह रहे थे जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ टूट गई हैं, तो वो लोग कहाँ काम करते थे? वो बाहर का ही करते थे, कोटी वोटी में काम करते थे, कोई गली में काम करते थे, वही लोग। और ये जल निगम वगैरह में, नगर निगम में काम नहीं करते थे? नहीं नहीं, उन लोग नहीं करते थे, हाँ? वो प्राइवेट अपना काम देखिए करते मैम, थे। जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं ये सरकारी जमीन है। अच्छा, जैसे हम लोग कब्जा नहीं करना चाहते कि हम लोग यहाँ कब्जेदारी है। मान लीजिए हम लोग का गांव आसाम का है, आसाम में हम लोग का घर द्वार है। हम लोग यहाँ आए कमाने खातिर और हम लोग कब्जा करने नहीं आए। हम लोग सरकार बोलेगा कि हम लोग को यहाँ काम करना है, तुम लोग हटो। ये बांग्लादेशी की नहीं है। हटाने की बात अलग होता है कि ये बांग्लादेशी की बात अलग होता है। हटा दे है कि हमारा ज़मीन खाली कर दो, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ कब्जा नहीं कर रहे। अब आए तो चाहे किसी का भी हो, आज तक नहीं सुना है कि आसामी लोग ने किसी का ज़मीन कब्जा किया होगा, कोई नहीं किया होगा। नहीं, सरकार जो है शक के दायरे में सबको इसलिए ला रही है क्योंकि आसामीज बोलते हैं लोग, लेकिन होते बांग्लादेशी हैं। आसामीज देखिए, आसामीज भी है, आसामीज भी बोलते हैं। हमारा आसाम में आसामीज भी चलता है, हिंदी भी चलता है, बांग्ला भी चलता है, बंगाली भी चलता है। वो हिमांता विश्व शर्मा बांग्ला नहीं बोलता है। चलता है लेकिन आप लोगों ने बोला कि हम लोग ज्यादातर भाषा जो है बांग्ला बोलते हैं। ऐसा क्यों? जब आप आसाम में रहे तो ज्यादा बांग्ला क्यों बोलते हैं? आप लोग आसामीज क्यों नहीं बोलते हैं? क्या दिक्कत है? हमारा आसाम के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं मैडम? उससे मतलब नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री। आप लोग नहीं, देखिए मैं बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ, सबका यही कहना है कि लोग बांग्ला बोलते हैं। मैं ये जाने कि अगर आप लोग आसाम में रह रहे हैं तो आप लोगों को बांग्ला आता है, लेकिन आसामीज भी तो बोलना चाहिए। आप लोग ज्यादातर बांग्ला, आप लोग ज्यादातर टाइम बांग्ला क्यों बोलते हैं? देखिए, आसामीज भी आते हैं, ऐसा नहीं आते तो हैं। आप लोग आसामी क्यों नहीं यूज करते? आप लोग बांग्ला क्यों यूज करते हैं? नहीं, हम लोग जो जितना लोग, जैसे हमारा जैसे हिंदू लोग जैसे होता नहीं है कि हिंदू भाई बरादर, जो उन लोग के साथ घूमेंगे तो मतलब उन लोग के साथ घूमेंगे। जैसे यहाँ हिंदी भाषा सीख गया, वैसे वहाँ भी मतलब वैसे ही होता है। दो तरीके का आदमी है, जैसे एक आसामी लोग होता है, एक आसामीज तो लोग मतलब होता है। आसाम में रह करके आप ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनको बांग्ला बोलने आता है? हाँ, उन लोग भी बांग्ला बोलते हैं, हम लोग भी आसामीज बोलते हैं। यहाँ भी मतलब हिंदी बोल रहे हैं तो वहाँ बांग्ला भी बोलते हैं। नहीं, आप लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन ज्यादा तो लोग सिर्फ बांग्ला क्यों बोलते हैं? ये तो नहीं बोल पाएंगे मैम। बंगाली बांग्ला रहता है तो बंगाली नहीं बोलेंगे, बंगाल बताइए। में भी पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला ही बोलता है। बांग्ला ही बोलते हैं। हाँ। आसामी जाति आप बिहार लोग से लेके देखिए, बिहार से लेके पूरा अगरतला तक जाएंगे, अगरतला, त्रिपुरा, लगालिंग, दीमापुर, ये सब जगह में जाएंगे तो ये सब बंगाली है, सब बांग्ला है, सब बांग्ला ही बोलता है। सब बंगाली है। सब बांग्ला ही बोलता है। नहीं तो मतलब आसामीज कम बोलते हैं, बांग्ला ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि देखिए बस आप ही लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ही लोगों का नहीं है। अभी से पहले कुछ दिन पहले मैंने दोबारा एक बार और कवरेज की थी, उनका भी यही था कि रहते तो आसाम में आसामीज कम बोलते हैं, बांग्ला ज्यादा बोलते हैं। तो क्यों सब लोगों की यही प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, यहाँ पे जो आए हैं, जब गांव जाते हैं तो गांव में आसामीज बोलते हैं, आसामीज के साथ में आसामीज बोलते हैं। जैसे हिंदी के साथ हिंदी बोला जाता है, बंगाली के साथ बंगाली बोला जाता है। जिसका जो नॉर्मल जो बोली अच्छा है वही। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग वोट देने वहाँ जाते हैं? जी जाते तो हैं। जब आप लोग वोट देने वहाँ जाते हैं, अपना इतना बड़ा अधिकार जो है वहाँ देते हैं, तो आप लोग वहाँ की गवर्नमेंट से मांग क्यों नहीं करते कि हमें कम से कम रहने खाने तक का इंतजाम करे हो? आप लोग उतना दूर से आए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट आप लोगों के कहने के हिसाब से गवर्नमेंट परेशान कर रही है आपको। गवर्नमेंट कितना सहाय करेंगे? गवर्नमेंट देता है घर, जैसे 1.5 लाख का घर आता है, वो सब मिलता है। घर आवास मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता है, रेशन भी मिलता है। मतलब वो उससे घर नहीं चलता है। अच्छा, मतलब आप लोगों का राशन और आवास से घर नहीं चलता है? कैसे चलेंगे?
ये बताइए कैसे चलेंगे, बताइए। रेशन का चावल कई दिन खाएंगे? हर रोज कितना मिलता है राशन का चावल? 5 किलो मिलता है एक बंदा का एक बंदे का। जी। एक घर में कितने लोग होते होंगे लगभग? एक घर में हम लोग 5 लोग हैं, 4 जन। तीन बच्चे हैं दोनों। जब आप लोगों को गवर्नमेंट जो है 5 केजी राशन भी दे रही है, आवास भी दे रही है, रोजगार की कमी है, जब आप लोग वहाँ पे वोट दे ही रहे हैं तो रोजगार क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग? अब सरकार भी तो देखते हैं कि इतना गरीब है, सब लोग गरीब है, तो सरकार नहीं करेंगे तो आप कैसे ले लेंगे, बताइए। ना कोई बड़ा कंपनी है कि वहाँ रोजगारी हो। नहीं ये जो हटावे उसका नहीं, हटा ठीक है। जो आप बात जो यहाँ से कह रहे हैं कि ना वहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है ना इंडस्ट्री है, सरकार आप लोगों पे ध्यान नहीं दे रही, वो लोग वहाँ वहीं रह करके सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं आप लोग? ये जो दर दर भटकने की जो जिंदगी है, इससे मुक्ति नहीं पाना चाहते आप लोग? मैम, इंसान हम्म, हमारा भारत से कहाँ कहाँ जाते हैं? चाइना, तुम्हारा सऊदी अरब, कुवैत, ये सब जगह में जा रहे काम करने। हम लोग तो देश में ही हैं, हम लोग प्रदेश में नहीं है कि बांग्लादेश में है कि पाकिस्तान में है कि चाइना में हम लोग गए। देखिए वो लोग जगह जगह जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर चीजें होती हैं, हम उन्हें लोग का इस बस तरीके नहीं से लाइट काटना, पानी बंद करना, परेशान करना नहीं होता है। आप लोगों के साथ ये चीजें हो रही ये हैं। बताइए, जो सरकार चेक कर रहे हैं अच्छी बात है, जब चेक करके बताएंगे सरकार की रहने का मतलब रहने दो कि नहीं रहने दो। कितने दिन की मोहलत मिली है आप लोगों को कि चेक करके हम बता देंगे कि आप लोग बांग्लादेशी नहीं है, आसामीज हैं या फिर ऐसा कुछ? आप पुलिस पता वाले चलेगा। बताएं, पुलिस मतलब वाले कुछ बताएं। पुलिस वाले बताए होंगे ना कितने दिन के अंदर हम आप लोग को बता देंगे? चौकी में पता कर सकते हैं आप लोग, मैम मतलब हम लोगों वो ने तो बताया गया। बताया ये है। नहीं बताया कि मैं इतने दिन में बोलूंगा, ये बोला है कि आईडी जमा कर दो, मैंने आईडी जमा कर दिया। कितने दिन पहले आप लोग आईडी जमा किए थे? करीब करीब हफ्ता भर हो गया। तो पूछने नहीं गए हफ्ता दिन के अंदर? मैंने कल गए थे तो कह रहे आपके कागज जो आसाम भेज दिया गया, वहाँ सत्यापन होके आएगा, फिर आपको दे दिया जाएगा। फिर सरकारी डिसीजन लेगा कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं कि सरकारी जगह खाली करके कहीं प्राइवेट में जाओ। ये वही ये बोला। लाइट कब कटी थी आप लोगों के ये यहाँ? तो करीब करीब हफ्ता 10 दिन हो गए काट। मतलब जब से वहाँ कार्यवाही शुरू हुई जो टूटा फूटा है, उसके बाद से यहाँ भी लाइट काट दी जी गई। जी। मतलब कहीं ना कहीं शक के दायरे में आप लोग भी हैं। शक के दायरे में क्या है, ये आईडी तो हमारा है ही है। मैं वही कहना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट काटी है तो शक के दायरे में तो होंगे। गवर्नमेंट ने नहीं काटा है, तो किसने काटा है लाइट लाइट? नहीं है ना, ये कंपनी का लाइट है। आपने पासपोर्ट भी दिखा अरे भैया, जब आप नगर निगम में रह रहे हैं, सरकारी बॉडी है, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का ही तो कुछ रहा होगा। नहीं, गवर्नमेंट ने तो लाइट दिया नहीं था, ये दिया था हमारा जो सुपरवाइजर ने दिया था। सुपरवाइजर नगर निगम का ही है ना, नहीं, ये जल निगम का है। जल निगम का ही है ना, सब सरकारी बॉडीज ही हैं। हाँ सरकारी, तो हम भी सरकारी है ना। फिर जब हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं 10 साल हो गया, पीएफ कट रहा, सब कट रहा, तो हम भी सरकारी है ना। आप सबका यही हाल है। सबका मैम। तो जब आप लोगों के पास प्रॉपर पुख्ता सबूत है सब कुछ, फिर आपकी लाइट और पानी क्यों बंद हो गया ये है? पुलिस वाले बोला है कि यहाँ देखिए पक्का मकान तो है ही नहीं, यहाँ तो पक्का मकान है ही नहीं, ये झुग्गी झोपड़ी है, इसमें लाइट मत दो, लाइट काट दो। अच्छा, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ लाइट वाइट काट दी गई है। जी जी जी, क्योंकि बिना पक्का मकान की लाइट लागू नहीं है। तो फिर तो आप लोग जो है ये इतनी कमाई में, यहाँ की कमाई में पक्का मकान तो बना नहीं पाएंगे। नहीं, 10,000 रुपये सैलरी मिलता है, तो उसमें पक्का मकान कहाँ से बनाएंगे? कहाँ बनेगा? तो फिर यहाँ रहेंगे तो आप लोग अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, बिना पानी का रहना पड़ेगा। यही तो मैं कहता हूँ, अगर सरकार कहे कि तुम लोग चले जाओ यहाँ देश छोड़ के, जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं जाएंगे, बोले तो, लेकिन ये सताए ना कि तुम लोग बांग्लादेशी ये हो वो हो। अब कागज चेक कर लो, पूरा है, चेक कर लो, फिर हम लोग को बोलो कि ठीक है तुम लोग आसाम के, तो आसाम चले जाओ, चले जाएंगे।